कबीर पूछत हैं कौन करत है सबद संवाद। कौन करत है बिना अर्थ जाने मत कर उच्चार शब्द का। पहले साध शब्द को करो साधना शब्द की। शब्द से बनी भाषा, भाषा से शब्द नहीं, भाषा संचार है। भाषा संचार है, भाषा संसार है। शब्द श्रव्य है, शब्द दृश्य है, शब्द ही सृजन, शब्द विध्वंस है, शब्द ही शिव है। बिना शब्द के सब शव है। सुर ताल राग लय सब शब्द हैं। सुर लगावत राग छेड़ ताल पर थिरकत, लय पर नाचत शब्द है। शब्द स्वयं गीत है, शब्द स्वयं गाता है, शब्द स्वयं बजाता है। शब्द स्पंदन, शब्द है कंपन, शब्द ही ऊर्जा, शब्द ही मन, शब्द ही प्राण, शब्द माया है, शब्द ही ज्ञान, शब्द तीर्थ है, शब्द ही धाम, काम क्रोध लोभ मद मत्सर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शब्द ही है। राजा प्रजा की व्यथा शब्द से ही है, दुष्ट की दुष्टता शब्द ही है, मनुष्य की मनुष्यता भी शब्द ही है। शब्द ही रक्षक, शब्द ही भक्षक, शब्द भाव है, शब्द घाव है, शब्द मार है, शब्द रार है, शब्द श्रृंगार है, शब्द संहार है। शब्द दंड है, शब्द उद्दंड है, शब्द घमंड है, शब्द पाखंड है, शब्द प्रचंड है। शब्द ही खंड है, शब्द ही पिंड, शब्द स्वयं पूजा पुजारी। शब्द से होता जीवन गुंचित, शब्द बिना जीवन है कुंठित। शब्द मंत्र है, मांत्रिक है, शब्द तंत्र है, त्रांतिक है। शब्द दृष्ट है, शब्द दृष्ट, शब्द दृष्टि दृष्टा दृष्टव्य है। वेद पुराण भी चर्चा करते शब्द की, देवता मुनि संत सब व्याख्या करते शब्द की, पर भेद न पाते शब्द का। शब्द से जन्मा देह संसार, शब्द है निराकार, शब्द का ही प्रसार। कबीर कहते हैं जहां शब्द ध्वनित हो रहा, उस भवन का भेद विचित्र है, ये लोक विचित्र है। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्मनाद, शब्द अनाहत अनहद नाद। कण कण में शब्द ही विद्यमान, शब्द से है सृष्टि का निर्माण। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। वो तू है, वो तू है, वो तू है। हम कहते हैं मैं। आगे कहते हैं तुमद्दसी तुमद्दसी तुमद्दसी। तू वो है, तू वो है, तू वो है। हम कहते हैं मैं। हमने मिमियाना सीख लिया बिना शब्द को जाने। कबीर कहते हैं शब्द ही सृजन, शब्द ही संहार। बिना अर्थ जाने मत कर शब्द का उच्चार। हम में तुम में 14 भुवन में शब्द ही गुंजायमान। शब्द से ही हुआ है खंड पिंड का निर्माण। सबद जरावे त्रिकुटी पर दीपक, सबद करावे अमृत पान। जड़ हो या चेतन, कण कण में सबद ही है गुंजायमान। श्वास प्रश्वास निरंतर सुमिरत आदि नाम। शब्द की कितनी खूबसूरती के साथ व्याख्या की गई है इसमें। जो मैंने ये कविता पढ़ी, इसका शीर्षक शब्द था, और अखिलेंद्र मिश्र हैं, इनको कौन नहीं जानता। अखिलामृतम नाम से इनका एक कविता संग्रह है, जिससे मैंने ये कविता पढ़ी। दरअसल ये कविता कहूँ इसको, मैं विचार कहूँ इसको, पर ये कमाल है। शब्द की इतनी खूबसूरती से व्याख्या, उसको जो विस्तार अखिलेश जी ने दिया है वो कमाल का दिया है। अखिलेश जी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सिनेमा में नज़र आते हैं, थिएटर में नज़र आते हैं, और कितना खूबसूरत लिखते हैं ये मैं जानता ही नहीं था। इनके कविता संग्रह पे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और इतनी अद्भुत कविताएं हैं और दिलचस्प अलग तरीके की कविताएं हैं। अब मैंने आपको शब्द नाम की कविता सुनाई, देखिए। अब मैं आपको विद्या सुना रहा हूं। देखिए किन विषयों को उठाया है इसमें उन्होंने। मैं विद्या भारत में जन्मी, मां सरस्वती ने जन्मा, ऋषि महर्षियों ने पाला। गुरु की विद्या, गुरुकुल की विद्या, प्राचीन विद्या, सनातन विद्या, सांस्कृतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, पारंपरिक विद्या, ज्ञान की विद्या। हर विद्या में पारंगत कराती विद्या, हर विधा में पारंगत कराती विद्या। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास की विद्या। अब विद्या कोई नहीं करता ग्रहण, ज्ञान कोई नहीं करता अर्जन। सब शिक्षा पाते, रटा रटा के शिक्षित हो जाते, रुपया बहुत कमाते, पर जीवन जीने की कला नहीं सिखा पाती। जब मैकाले की शिक्षा ब्रिटेन से आई, आधुनिक शिक्षा कहलाई। सबको अंग्रेजी सिखलाई, महंगी शिक्षा इठलाई। अंग्रेजी माध्यम है भाई, महंगी शिक्षा सबको रासाई। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते, बुलवाते, गर्व करते, करवाते। स्वयं भारतीय भाषाओं को हीन दृष्टि से देखते, बोलने में शर्माते, अंग्रेजी बोल अपनी धाक जमाते। विदेशी हर वस्तु से आकर्षित होते,
आधुनिक कहलाते अपने आप को अत्याधुनिक सिद्ध करने में लग जाते। समाज में क्या हो रहा है ना सरोकार रखते ना बोलते, केवल रोटी खाने के लिए मुंह खोलते। नैतिकता मरने लगी, कर्म कुकर्म का भेद नहीं कर पाते। दुष्कर्म होता देख सह जाते, कुछ ना बोलते, मुंह फेर वहां से चले जाते। संवेदनाएं मर गईं, विसंगतियां भर गईं, विकृतियां छाई, रक्त रंजित हिंसा नहाई। कुकर्मी ऐसे पनपे, दुष्कर्मी ऐसे जनपे, जैसे दूब उगाई ईर्ष्या वैमनस्य भेदभाव का वर्चस्व बनाई। जब मेरे समाज में कोई चोर नहीं था, कोई कुकर्मी नहीं था, दुष्कर्मी नहीं था, हिंसक नहीं था, हत्यारा नहीं था, बलात्कारी नहीं था, मनुष्य मनुष्य को मनुष्य समझता। आचरण, सोच, विचार, व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व से समृद्ध सुंदर समाज था, उत्कर्ष पर था। सामाजिक चेतना स्तर ऊर्ध्वमुखी चेतना का चैतन्य समाज था। पूरा हुआ मैकाले का सपना। है भारतीय पर अंग्रेजियत सवार, झूठा अहंकार, खो रहा संसार। संस्कृति पर प्रहार, परंपराओं का दुष्प्रचार, अंग्रेजियत का विस्तार, स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी का अधिकार। हीन भावना से ग्रसित हम, हमारा भाषाई उच्चार छूटे नहीं छूटता अंग्रेजी व्यवहार। भारतीय भाषाएं संघर्षरत अपने अस्तित्व के लिए, अपनी भाषा में शिक्षा के लिए। कुछ लोग न जाने किस स्वार्थ से लगाए हुए सीने से अंग्रेजी अंग्रेजियत। अंग्रेज चले गए, नहीं गई अंग्रेजी और अंग्रेजियत। नष्ट हो रहा मूल, कट रहे जड़ से सूख रहे फूल। मैं फिर आऊंगी, मेरा होगा विस्तार। सुप्त चेतना जागृत होगी, अधोमुखी शिक्षा ऊर्ध्वमुखी होगी। भारत का अभ्युदय होगा, होगा विश्व कल्याण। संसार देख रहा भारत को, जप रहा भारत का नाम विद्या। ये कविता मैंने आपको सुनाई अखिलामृतम इस कविता संग्रह से। अखिलेंद्र मिश्र की ये कविता संग्रह है। अखिलेंद्र जी कमाल के इंसान हैं, क्या एक्टर हैं और क्या लिखते हैं। तो मैंने 2 कविताएं सुनाई। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, प्रेम तो मेरा प्रिय विषय है। मैं रोज ये कहता हूं कि इश्क करो। देखें अखिलेंद्र जी क्या कहते हैं। प्रेम मनुष्य का मूल स्वरूप, क्रोध मनुष्य का क्षणिक रूप। प्रेम में नित्य निरंतर रह सकते हैं, क्रोध में कुछ पल रहना है दुर्दुष्ट। प्रेम शाश्वत, प्रेम सनातन, प्रेम सत्य है, प्रेम भक्त है, प्रेम क्षमा, प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेम सुक्ति है, प्रेम को युक्ति है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम लालसा, प्रेम आकांक्षा, प्रेम लोभ है, प्रेम ज्ञान, प्रेम अज्ञान है, प्रेम शस्त्र है, प्रेम अस्त्र है, प्रेम भय है, प्रेम स्वार्थ, प्रेम त्याग है, प्रेम राग, प्रेम लय है, प्रेम ताल, प्रेम गीत है, प्रेम संगीत, प्रेम छंद है, प्रेम स्वच्छंद, प्रेम रस है, प्रेम भाव है, प्रेम योग है, प्रेम वियोग, प्रेम औषधि, प्रेम रोग, प्रेम मोह है, प्रेम माया, प्रेम साधना, प्रेम तपस्या, प्रेम निरंकुश। निस्वार्थ, निर्विकार, निराकार है, इस सृष्टि का आधार है। प्रेम कृष्ण का श्रृंगार है। तो ये कुछ कविताएं मैंने आपको सुनाई अखिलेंद्र मिश्र के इस कविता संग्रह से, और अद्भुत कविताएं हैं। अलग अलग विषयों को उन्होंने चुना है। मुझे लगता है कि आप सबको ये पढ़ना चाहिए। अनंग प्रकाशन से ये कविता संग्रह है अखिलेंद्र जी का, और बहुत अलग अलग तरह की कविताएं हैं। विषय उन्होंने चुने हैं, जैसे बाढ़ को उन्होंने चुना है, राम पर भी इसमें कुछ जो हैं वो कविताएं हैं। राम में रावण, इसके ऊपर बहुत बढ़िया कविताएं हैं। भारत पर कविताएं हैं, बहुत कुछ है। नालंदा पे इनकी कविता है। ध्यान पे सुना देता हूँ, चलिए एक चलते चलते। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। व्यर्थ बातों में ध्यान मत दो, व्यर्थ बातों में बहुत ध्यान लग रहा है तुम्हारा। तुम लोग ध्यान देते ही नहीं। जब तक ध्यान नहीं दोगे जीवन में कुछ नहीं होगा। बगुले की तरह ध्यान दो। ध्यान करते हो, ध्यान किया करो। ध्यान के कई लाभ हैं। ध्यान से आत्मा पुष्ट होती है। ध्यान आत्मा का व्यायाम है। ध्यान स्थिर करता है। ध्यान चंचल मन को नियंत्रित करता है। ध्यान के समय पद्मासन में बैठो, आंखें बंद करो, श्वासों के आवागमन पर ध्यान दो, दोनों भावों के बीच त्रिकुटी पर देखो। ध्यान से चेतना जागृत होती है, चैतन्य होते हो, विवेकवान बनते हो, मानव अभ्यस्त होता है, जीवन स्वस्थ होता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, सब कुछ कंठस्थ होता है। मनुष्य की मनुष्यता हृदयस्थ होती है। ध्यान में ध्यान लगाया करो, ध्यान से ध्यान किया करो, ध्यान दो। अखिलेंद्र मिश्र का कविता संग्रह अखिलामृतम, अद्भुत कविताएं हैं। कविता का जो मकसद है मुझे लगता है वो हमें मनुष्य बनाने का है। मनुष्यता हमारे अंदर जागृत हो, इंसानियत जागृत हो, हम एक दूसरे से और करीब हो सके। चलिए